Good morning, students. In our last class, we have discussed motion of two connected bodies, right? That when the two bodies were connected with each other with the help of a string, then how does the motion take place in between that two bodies? That thing we have discussed in our last class, right? Now today we are going to start our we are going to solve some numericals that are based on the motion of two bodies when they are connected with the help of a string, right? That thing we are going to do now. So suppose let us consider, first of all let us consider an inclined plane like this, right? हमने एक inclined plane consider किया और यहाँ पर हमने एक पुली लगा दी, right? We have attached a pulley here और यहाँ पर आपके पास एक मास है और इस पुली से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक दूसरा मास जो है वो जुड़ा हुआ है, like this, right? Let the mass of this string be m1 and the mass of this string be m2 और जो ये वाली ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन हो रहा है टुवर्ड दिस डायरेक्शन और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, लेट दैट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज गिवन टू अस एज थीटा, राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट the acceleration of the wire, that is the acceleration of the object and the tension on the wire. Obviously बात है कि इस वायर पर एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, that is T, right? So since M2 नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या कि जो M2 मास है वो M1 से ज्यादा है, right? ये चीज हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं. Now we have to solve this and we have to find out the value of A and the tension on the wire T, right? Now students, इस M1 पर जो reactional force लगेगा that is in the upward direction, that is R, right? तो जो reactional force इस M1 पे लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, upward डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी हमने मान ली, R मान ली. सो यहाँ से ऑब्वियसली बात है कि ऊपर अगर एक फोर्स लग रहा है तो नीचे भी एक फोर्स लगना चाहिए एज पर द रूल, राइट? और इस बॉडी का जो वेट है दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन और वेट कितना हो जाएगा m1g. तो सिंस यहाँ पर जो वेट है वो एक इंक्लाइंड प्लेन में लग रहा है, दैट इज एक सर्टेन एंगल में लग रहा है and that certain angle is equal to theta as it is equal to this angle, that is theta. So यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, इस m1g को that is जो वेट है उसको कंपोनेंट्स में हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा. हमने वेक्टर्स में पढ़ा है कि हम किस तरीके से एक वेक्टर को दो वेक्टर में रिजॉल्व करते हैं, राइट? हमने रिजोल्यूशन पढ़ा है वहां पर. सो फ्रॉम देयर I can resolve this m1g into the two components as this component is equal to m1g cos theta and this component is equal to m1g sin theta. इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली या पैरेलल और परपेंडिकुलर में किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. जब आप पैरेलल ले रहे हो, परपेंडिकुलर ले रहे हो तो यू हैव टू टेक साइन थीटा देयर और जब हम पैरेलल ले रहे हैं तो वी कैन टेक कॉस थीटा देयर, राइट? तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको दो कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व कर लिया, राइट? ऑल्सो अब इस वाले की बात कर लेते हैं. तो इस वाले का जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m2g, दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और इस वाली स्ट्रिंग पर जो फोर्स जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है. इस पे इस डायरेक्शन में हो रहा है और इस पे जो है टेंशन ऊपर वाले डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, राइट? तो नाउ हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट है. अब हमको इसको आगे सॉल्व करना है और ए और टी के लिए एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सेकेंड वाले मास की, दैट इज m2 की, सो m2 पर जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कैन बी गिवन बाय m2g minus t.
द सेम थिंग जो हमने पहले वाले केस में देखी थी, इसके पहले वाले केस में, वैसे ही हमने एफ नेट कितना हो गया m2g माइनस टी। और ऑल्सो एक चीज हमको पता है दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। और यहां से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, सो यू विल गेट m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। तो ये आपने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया फॉर द सेकेंड वाला मास, दैट इज m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। नाउ द सेम थिंग आपको फर्स्ट वाले मास के लिए, दैट इज m1 के लिए भी आपको निकालनी है। सो जब हम बात करेंगे m1 की, तो m1 पर जो टोटल फोर्स हो जाएगा दैट इज एफ नेट, वो कितना हो जाएगा t माइनस m1g साइन थीटा। इस t को कौन बैलेंस कर रहा है, m1g साइन थीटा। सो t minus m1g sin theta, this will be the total force that is acting on this mass m1, right. So also f net कितना हो जाएगा m into a, that is mass into acceleration। यहाँ पे हमने इसको ले लेंगे m2a, यहाँ पे इसको ले लेंगे m1a, राइट। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, सो फ्रॉम ऑन कंपेयरिंग बोथ दीज इक्वेशंस वी विल गेट t minus m1g sin theta is equals to m1a. This thing I have got from here, and just give it equation number 2, right. This is our equation number 2, so I have given it equation number 2 here. Now equation 1 और equation 2 को ऐड कर देते हैं, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस केस में भी किया था। सो ताकि उससे जो टेंशन वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, एंड वी विल गेट LHS को हमने ऐड कर दिया, माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैंने RHS में से a कॉमन ले लिया, LHS एज इट इज, दैट इज m2g माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a, और फ्रॉम हियर यू विल गेट m2g माइनस m1g sin थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। या आप चाहें तो जो न्यूमरेटर है वहां से भी आप g कॉमन ले सकते हैं, एंड यू विल गेट फ्रॉम देयर, अगर हम न्यूमरेटर में से g कॉमन ले लें, सो फ्रॉम देयर वी विल गेट and this will be the value of acceleration that can be given by this expression, right. So इस केस में जो total acceleration होगा of the object that can be given by this expression that is being given to us। अब बात आती है टेंशन निकालने की। तो टेंशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, that thing we are going to see here। इक्वेशन 2 को अगर हम देखें, सॉरी इक्वेशन 1 को अगर हम देखें, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज t इज इक्वल्स टू m2a माइनस t इज इक्वल्स टू m2a माइनस m2g। मुझे टेंशन की वैल्यू चाहिए, दैट्स व्हाई आई कैन राइट m2g माइनस m2a, राइट। मैंने क्या लिख दिया, टेंशन इज इक्वल्स टू m2g माइनस m2a। दिस थिंग वी हैव गॉट फ्रॉम हियर। यहाँ से अगर मैं m2 को कॉमन ले लूँ, तो आई विल गेट m2 ब्रैकेट में हमारे पास आ गया g माइनस a, राइट। नाउ अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट t इज इक्वल्स टू m2 ब्रैकेट में g माइनस a की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया, दिस इज m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2, और ये हो गया g, राइट। सो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ a की जो वैल्यू है वो यहाँ से मैंने पुट कर दी
in this expression, right? So I will get t is equals to m2 ब्रैकेट में g माइनस m2 माइनस m1 sin थीटा अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू g, राइट? नाउ यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं और इन दोनों टर्म्स में से g कॉमन ले लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, राइट? सो फ्रॉम हियर आई विल गेट m1 प्लस m2, जो दोनों से हमने g कॉमन लिया वो बाहर निकल गया और हम यहाँ पे हमारे पास आ गया m1 प्लस m2 माइनस m2 माइनस m1 साइन थीटा, और अगर मैं अंदर वाले ब्रैकेट्स ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा लाइक दिस, राइट? यहाँ से मैं m2 से m2 कैंसिल कर देता हूँ एंड आई विल गेट m2 m1 भी जो है वो बाहर निकाल लेते हैं एंड वी विल गेट m1 m2 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जो g कॉमन लिया हुआ है वो अलग से, राइट? सो m1 m2 it will become 1 plus sin theta, right? So I will get m1 m2 1 plus sin theta upon my m1 plus m2 into g, and this will be the final expression for the tension that we have got from here, right? So in this way students we can solve the questions अगर एक ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ हो और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पुली से कनेक्टेड हो, तो इस तरीके से हम उनको सॉल्व करके उनके बीच का एक्सेलरेशन और उनका जो टेंशन है वो निकाल सकते हैं, राइट? तो आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं दैट आर बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ पैटर्न. नाउ कुछ इस तरह का आपको सिस्टम दिया हुआ है. यहाँ पर एक 5 kg का वेट सस्पेंडेड है विद द हेल्प ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग. यहाँ पे आपको फ्रिक्शन जो है उसको नेग्लेक्ट करना है और ये वाला जो वेट है उसका मास आपको दिया हुआ है दैट इज 4 kg. यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 5 kg मास, राइट? इस 5 kg वाले मास का एक्सेलरेशन कितना होगा ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है. So how we can calculate it, this thing we are going to discuss here. So since इसका weight 5 kg है तो इसका जो मास है वो 5 kg है, तो इसका weight कितना हो जाएगा mg, that is 5g, right? और इस पर जो नेट फोर्स वर्क करेगा वो कितना करेगा 5g माइनस t, राइट? द सेम थिंग जो जैसा कि हमने डेरिवेशन में किया था वही चीज हमने यहाँ पे भी की है कि इस पर जो टोटल फोर्स वर्क करेगा या जो टोटल फोर्स वर्क करेगा दैट इज कितना होगा mg माइनस टी. यहाँ पे m कितना है 5, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 5g माइनस टी हियर. ऑल्सो बाय न्यूटन का सेकेंड लॉ जो इस पर फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा ma, दैट इज 5a, और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू. हमारे पास एक इक्वेशन आ गई that is 5g minus t is equals to 5a. This give it equation number 1, right? Also students अगर हम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की बात करें जो 4 kg वाला ऑब्जेक्ट है उस पर जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स होगा इसका जो वेट होगा वो कितना होगा 4g, राइट? जो इसका वेट है वो कितना है 4g, और इस पर जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स होगा वो भी कितना होगा 4g. और वहां से अगर हम सिंपली इसका टेंशन निकालें तो इसका जो टेंशन होगा वो कितना होगा T is equals to 4a, राइट? जो इसका टेंशन होगा दैट इज इक्वल्स टू T is equals to 4a. नाउ हमारे पास t की वैल्यू आ गई है दैट इज t is equals to 4a. On putting this value of t in our equation number 1 we will get the value of a from there, right? So यहाँ से हम t की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं. So we will get minus 4a is equals to 5a. ये जब उधर जाएगा so it will become 5g is equals to 9a और a is equals to 5 by 9 into g. अगर g की वैल्यू हम 10 मान लें तो ये हो जाएगा 50 by 9
meter per second square, and this will be the value of acceleration that we have got from here, right? I hope it must be clear to all of you. इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके we can find out the value of the acceleration of any of the mass, right? Now there are some more problems that are based on this pattern only. We are going to solve them also. Now there is one more question that is being given to you here. दो मास हैं जो कि एक प्लेन पर एक प्लेन पर हैं रखे हुए, और हम 500 न्यूटन का फोर्स लगाकर ये दोनों एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, और जो टेंशन होगा स्ट्रिंग पर वो कितना होगा, लेट दैट टेंशन इज सपोज टू बी टी। जब हम यहाँ से किसी इन पर एक फोर्स लगाकर इनको खींच रहे हैं, तो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 500 न्यूटन का इन पर फोर्स लगा रहे हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। तो इस केस में जो स्ट्रिंग है उस पर कितना टेंशन होगा वो चीज हमको कैलकुलेट करनी है फ्रॉम हियर, राइट? सो जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जिसका मास है 10 kg, तो इस पर टेंशन कितना हो जाएगा, 10A, बिकॉज हमको पता है F is equals to ma. So from here we will get T is equals to 10A, या अभी फॉर माई कन्वीनियंस मैं इसको m1a ही लिख देता हूँ, राइट? लास्ट में हम लोग एक एक्सप्रेशन निकाल लेंगे और उसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे, वी विल गेट आवर आंसर। सिमिलरली अगर हम बात करें m2 की, तो m2 पर जो टोटल फोर्स हो जाएगा या जो टोटल फोर्स वर्क करेगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 500 माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a, बिकॉज इस पर एक फोर्स इधर भी लग रहा है, और इसमें से जितना अगर हम टेंशन को माइनस कर दें तो हमको इसका टोटल जो नेट फोर्स वर्क कर रहा है इस पे वो मिल जाएगा, दैट इज m2a। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो t से t कैंसिल, एंड आई विल गेट 500 इज इक्वल्स टू m1 plus m2 into a, right? I have got 500 is equals to m1 plus m2 into a from here. Now here यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 500 अपॉन में m1 प्लस m2, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 10 और 20 30, 0 से 0 कैंसल, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is the value of acceleration that we have got, but actual में हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, टेंशन। So how we can find out the tension on the string, that thing we are going to see here. अब टेंशन निकालने के लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो फोर्स है वो हम m2 पे लगा रहे हैं या m1 पे लगा रहे हैं। दोनों ही केसेस में जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। अगर हम m2 पर लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, और अगर हम m1 पे लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम m2 पर, दैट इज 20 kg वाले वेट पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस केस में जो टेंशन होगा, दैट टेंशन इज इक्वल्स टू m2f अपॉन में m1 प्लस m2, राइट? बाय द फॉर्मूला आई विल गेट t इज इक्वल्स टू m1f अपॉन में m1 प्लस m2, राइट? अगर हम सेकेंड पे वो लगा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, m2f अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1a, इज इक्वल्स टू m1a। और यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे, सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m1 एंड a वी विल गेट, या इसको सिंपली ऐसे कर देते हैं दैट डायरेक्टली हमने यहाँ पे पुट कर दी t इज इक्वल्स टू m1a। सो जब आपने यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट की और a की वैल्यू पुट की, सो यू हैव डायरेक्टली गॉट द आंसर 500/t। तो जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 500/3, और इसकी ऐसा यूनिट लगा देते हैं, दैट इज न्यूटन, राइट? सो दिस विल बी द टेंशन एक्टिंग ऑन द वायर जब फोर्स m2 पे लगा रहे हो। तब जब m1 पे लगाएंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 500 माइनस t इज इक्वल्स टू m2 इंटू a,
m2 और a की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, तो ये 20 इंटू 50/3 और फ्रॉम हियर यू विल गेट 1000, दिस इज माइनस दिस इज 500, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 1500 अपॉन में 3, इट इज माइनस 1500 माइनस 500 अपॉन में 3, that is t is equals to minus 500. This will be equal to, अच्छा ओके, it will be the same case. ये तब आएगा जब हमने फोर्स जो है वो सेकेंड वाले मास पे लगाया है. अगर हम फर्स्ट वाले मास पे फोर्स लगा रहे हैं तो we will get simply tension is equals to m2 into a, राइट. सो m2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 20 इंटू एक्सेलरेशन आ गया 50/3, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, यहाँ पे यूनिट लगा देते हैं, दैट इज न्यूटन. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन जब आपने फोर्स जो है वो फर्स्ट वाले मास पे लगाया है, दैट इज m1 पे लगाया है, राइट. So these are some of the problems that are based on the motion of the two bodies when they are connected with each other with the help of a massless string, right. I hope it must be clear to all of you. This is quite an important topic. Now tomorrow we are going to in our next video we are going to study the next topic, that is the law of conservation of momentum, right. हमने उसको शॉर्ट में पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है. मतलब अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा और वो कंजर्व्ड रहेगा, राइट. जैसे हमने एनर्जी में कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है, दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. द सेम थिंग अप्लाइज विद द मोमेंटम ऑल्सो, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इनिशियली कुछ है तो फाइनल मोमेंटम भी सेम रहेगा. मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट. सो इसी का हम लोग मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे और उसी पर बेस्ड एक टॉपिक है, दैट इज द रॉकेट प्रपल्शन, दैट इज ऑल्सो क्वाइट एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. So that's all for today's class, students. Thank you.